नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी, अष्टांग हृदय, सेशन 2, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। मौलिक सिद्धांत विषय की जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के बारे में, लेश कल्पना के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेश कल्पना का लक्षण है, लेश कल्पना नाम अनुष्टप दृश्य विधे कंठपाठेन यत् किंचित सूत्रावय वांतर मिश्रार्थम कल्पते। जिस किसी विषय को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता, परंतु यदि सूत्र के अंतर्गत संकेत रूप में कोई पद आता है तो उसे उसकी कल्पना का नाम लेश कल्पना कहते हैं। सूत्र रूप में कहा जाने वाला अर्थात लेश कल्पना कहलाता है। उदाहरण, आयुर्वेद में काल एवं अकाल मृत्यु का स्पष्ट लक्षण वर्णित नहीं है, परंतु वाक्य के अंतर्गत पदों में अर्थ निकाला जाता है। विद्या कल्पना नाम यथा सर्वविद्या अनुगतार्थ निर्देश है, शास्त्र का रहस्य सर्वविद्या स्थान अनुप्रवेश है। यह शास्त्रे हित इति वचनाद्विना पीष्यते। अन्य शास्त्रों के हितकर या अनुकूल विषयों को अपने शास्त्र में हितकर या अनुकूल सिद्ध करना विद्या कल्पना है। इससे शास्त्रकार का अन्य विषयों में निष्णात होना सिद्ध होता है। जैसे योग मोक्ष प्रवर्तक कहकर इसकी प्रसिद्धि आयुर्वेद में की गई है। धर्मशास्त्रों के नियमों की सिद्धि आयुर्वेद में आचार रसायन व सद्व्रत रूप में की गई है। वैशेषिक के धर्म लक्षण के आप्तोपदेश द्वारा चरक संहिता में पुनर्जन्म की सिद्धि की गई है। ये सब विद्या कल्पना है। अर्चयेद देव गो विप्र, यह धर्मशास्त्र का उपदेश सद्व्रत प्रकरण के आचार्य वाग्भट द्वितीय ने स्वीकार किया है। योगो मोक्ष प्रवर्तक है, ये योग शास्त्र का उपदेश आयुर्वेद में सिद्ध किया गया है। अब है भक्ष्य कल्पना नाम एतद मृतम साक्षात इत्यादि, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से भक्षण का विषय न होने पर भी ग्रहण करने योग्य विषय को भक्ष्य कहना भक्ष्य कल्पना है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद विज्ञान अमृत के समान है। आज्ञा कल्पना नाम यस्यानुष्ठाने हेतु सम्यग्वन्तु न साक्यम केवल आप्तवचनम प्रमाणीकृत्या अनुष्ठीयते, अर्थात बिना किसी हेतु के आप्तों के वचन के आधार पर जो विधि का निषेध किया जाता है वह आज्ञा कल्पना है। सद्व्रत प्रकरण में संपूर्ण सद्व्रत के नियमों की आज्ञा कल्पना ही है। इसमें विधि परक व निषेधात्मक नियमों का ही उपदेश किया गया है। यथा ब्राह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, अथवा किसी स्त्री के साथ एकांत में वार्ता नहीं करनी चाहिए, और न ही उसके द्वारा दिया गया धन ग्रहण करना चाहिए। इस तरह के उपदेशों की कल्पना को आज्ञा कल्पना कहा जाता है। उदाहरण, यथा न छिंदातृणम न भूम लिखेत इति न ह्यत्रम हेतुर्वक्तुं शक्यते एतद् अनुष्ठेयमिति, अर्थात सद्वत प्रकरण में वर्णित विविध नियमादि पृथ्वी पर लिखना वर्ज्य है, तिनकों को नाखून से काटना वर्ज्य है इत्यादि। विशेष इस कल्पना का सामंजस्य उपदेश नामक तंत्र युक्ति से है। इंगित कल्पना, आचार्य अनुदत्त ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किंतु आचार्य शंकर शर्मा ने इसका कल्पना का अंतर्गत ग्रहण किया है। यह कल्पना विद्या कल्पना के समान है। अन्य शास्त्रों में वर्णित विषय को सिद्धि अपने शास्त्र के अनुरूप लाभकारी रूप में किया जाना इंगित कल्पना है।
विभव कल्पना लक्षण। आचार्य अरुणदत्त ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किंतु आचार्य शंकर शर्मा ने इसी कल्पना को अंतर्गत ग्रहण किया है। जिस विषय का उल्लेख पूर्व में किया गया है परंतु वर्तमान प्रसंग में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संदर्भानुसार उसका उल्लेख करना विचित विभव कल्पना है। भक्ति कल्पना। आचार्य अरुणदत्त ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किंतु आचार्य शंकर शर्मा ने इस कल्पना का अंतर्गत ग्रहण किया है। भक्ति उपचार लक्षण है, अर्थात इस पद का अन्य भी अर्थ निकलता है। यदि ग्रंथकार किसी विषय विशेष का वर्णन विशिष्ट रूप में करता है तो उसे भक्ति कल्पना कहते हैं। इस प्रकार यह अष्टांग है मौलिक सिद्धांत की तंत्र युक्ति, तंत्र दोष, अष्ट प्रकृति विवेचन, तंत्र विचार, शास्त्र, ताच्छील्य, अर्थाश्रय और कल्पना, ये सब संपूर्ण हो जाती है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.